एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक, और उनके संतान हुई थी। उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था। आक्रमण चारों तरफ से हो गया, मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गए। उसको राजकुमार बचाना था। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं आपकी शरण में रहकर। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन धृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रहास जी को। तो उनका, इसका पति तो ये होगा। जो सब सभा गई, सो जल्लाद बुलाए और कहा, इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले, बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका, हमें तो पता नहीं। तो उनका, तुम्हें मारने लाए हैं। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा, राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रहास जी के ऊपर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, धृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे, उनके यहां वो कर देने जा रहा था। तो जब गए तो देखा चंद्रहास जी सुंदर राजकुमार, और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने। तो बादशाह ने धृष्ट बुद्धि से कहा, चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया।